एक नगर में सम्मन नाम का एक गरीब मनियार रहता था। सम्मन की पत्नी का नाम नेकी तथा उनके इकलौते पुत्र का नाम सेऊ था। सम्मन बहुत गरीब था तथा दोनों पति पत्नी नगर के धनवान लोगों की औरतों और बहनों बेटियों को चूड़ियाँ पहनाने का काम करते थे। गरीब इतने थे कि कई बार पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। इतने गरीब होने के बावजूद सम्मन का पूरा परिवार कबीर परमेश्वर का दृढ़ भक्त था। गरीब होने के कारण पूरा नगर उनका मजाक बनाते थे, लेकिन वे परमात्मा को भूल नहीं सकते थे और अपनी भक्ति करते रहते थे। दोनों पति पत्नी जब भी धनवान औरतों को चूड़ियाँ पहनाने जाते तो वे उन्हें भी कबीर परमेश्वर का सत्य ज्ञान और उनके चमत्कारों की कथाएं सुनाते थे। दोनों कथाओं में सुनाते थे कि कबीर साहेब जी सर्वशक्तिमान हैं और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल जैसे राजा उनके शिष्य हैं। उन्हें शेख तकी ने कई बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन उनका कुछ नहीं कर सका। वे पूर्ण परमेश्वर का ही अवतार है। धनी लोगों की औरतें उन गरीब भक्तों की बातों का मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर आपके गुरुजी इतने ही सक्षम हैं तो तुम्हें कुछ धन क्यों नहीं दे देते। कई बार तुम गांव में रोटी के लिए घूमते रहते हो। औरतों के ऐसा कहने पर वे चुप हो जाते थे, क्योंकि यह बात तो सत्य ही थी, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर में दृढ़ता को कम नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का दिया सत्य ज्ञान हो गया था। उधर से उनका बच्चा सेऊ भी जब बच्चों में खेलने जाता तो वह भी यही बातें करता कि हमारे गुरुजी के कई बड़े बड़े राजा और बादशाह शिष्य हैं, वे पूर्ण परमात्मा हैं। लेकिन बच्चे भी उसे यही बात कहते कि भाई आपके गुरुजी तो लालची है, जो कि उनके राजा शिष्य हैं और उनके साथ ही रहते हैं। क्या तुम्हारे घर आए हैं कभी? सेऊ ने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। बच्चे कहते कि ऐसा नहीं है तो वे कभी तुम्हारे घर क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम गरीब हो और वो अमीरों के घर ही जाते हैं। सेऊ कहता कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं, वे सबके घर जाते हैं और हमारे घर भी आएंगे। दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि नगर के सभी लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करते थे और बच्चे भी साधु संतों को लालची और ढोंगी बताकर सेऊ की बात नहीं मानते थे। एक दिन शाम के समय तीनों अपनी कुटियों में बैठे परमेश्वर को याद कर रहे थे। सेऊ ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या गुरुजी कभी अपने घर नहीं आएंगे? नेकी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, वे तो रोज ही हमारे साथ रहते हैं। सेऊ ने कहा कि नहीं माँ, कभी गुरुजी अपने घर भी आएंगे क्या? कब आएंगे गुरुजी? नेकी ने कहा कि बेटा, वे तो कण कण में रहते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं, उन्हें आने की क्या जरूरत है। सेऊ ने कहा कि माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार गुरुजी हमारे घर भी आ जाएंगे तो मैं सबसे कह दूंगा कि देखा ना, हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं, वे हमारे घर भी आते हैं। नेकी ने कहा कि बेटा, वे तो पूर्ण परमात्मा हैं और उनके लाखों शिष्य हैं, ऐसे में वो कितनों के घर जाएंगे, वे तो हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। इतने में सेऊ की आंखों से आंसू आ गए और कहा कि माँ, सब बच्चे मुझे गुरुजी के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। नेकी और सम्मन को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि सब उनका भी मजाक उड़ाते थे। इतने में कबीर साहेब ने अपने दो भक्तों के साथ उनके दरबार पर आवाज़ लगाई कि बेटा सम्मन, घर पर है क्या कोई? सम्मन और नेकी ने सोचा कि गुरुजी की आवाज़ कहाँ से आई। उन्होंने सोचा कि हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं, इसलिए वहम हो गया।
गुरुजी, यहाँ हम गरीबों को कौन सा जानते हैं जो आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब ने वापस आवाज़ लगाई कि सम्मन ने कि बेटा सेऊ, कोई है क्या घर पर? वे चौंक गए और सोचा कि ये तो गुरुजी की ही आवाज़ है। कुटिया से बाहर निकलकर देखा तो सचमुच 3 संत बाहर खड़े थे। बाहर वाले दरवाजे के पास पहुँचे और देखा तो स्वयं कबीर परमेश्वर और 2 अन्य भक्त भी साथ में खड़े थे। उनको सदमा सा लग गया और अपने गुरुजी को देखते रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई सपना। तभी एक भक्त ने कहा कि गुरुजी को यहीं रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? तब उनकी चौंध टूटी और कबीर साहब के चरणों में गिर गए और रोने लगे और कहा कि कैसे दया करी प्रभु तुच्छ जीवों पर। कबीर साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कबीर साहब ने अंदर चलने के लिए कहा और कहा कि आज हम आपके ही घर रुकेंगे। तीनों बहुत खुश हुए और कबीर साहब को अंदर लाकर दरी बिछाकर बैठा दिया। परमेश्वर से खूब ज्ञान सुना और कह रहे थे कि आज ही आपका भक्त सेऊ आपको याद करके रो पड़ा। आप तो अंतर्यामी हो और चले आए हम गरीबों के पास। काफी देर की चर्चा के बाद सम्मन ने पूछा कि प्रभु, भोजन की सुनाओ। कबीर साहब ने कहा कि भोजन तो बना लो भाई, खाना खाएंगे। सम्मन अंदर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि खाना बनाओ, गुरुजी भूखे हैं। नेकी ने कहा कि घर में आटा ही नहीं है और कोई दे भी नहीं रहा। सब बोल रहे हैं कि आज देखेंगे तुम्हें और तुम्हारे सर्वशक्तिमान गुरु को। सम्मन ने सोचा कि यह क्या हुआ मेरे साथ। उसने कहा कि ला तेरी चुनरी, मैं इसे कहीं गिरवी रखकर आटा मांग लाता हूँ। नेकी ने कहा कि मैंने यह भी कोशिश कर ली, कोई नहीं देता क्योंकि यह एक कोहने से फटी हुई है। सम्मन कलेजा पकड़कर बैठ गया और अपने आप को कोस रहा था कि मैं कितना निकम्मा व्यक्ति हूँ। पहली बार मेरे गुरु मेरे घर आए हैं और मैं इन्हें भोजन भी नहीं करा सकता। सम्मन रोने लगा और बहुत दुखी हो गया। नेकी ने कहा कि गुरुजी से कह दो कि सुबह जल्दी उठकर ही भोजन करा देंगे, एक समय का ही भोजन है। सम्मन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे। नेकी ने कहा कि रात को चोरी करके ले आना। सेऊ ने कहा कि माँ, चोरी से तो अच्छा हम भूखे ही रह जाएंगे। नेकी ने कहा कि बेटा, हम तो भूखे ही रहेंगे, हम अपने गुरुजी के लिए चोरी करेंगे। बेटा, धनवान के घर से की गई चोरी को दान कर दे तो उसे चोरी का पाप नहीं लगता। हमें इस नगर को बचाना भी है। अगर गुरुजी इस नगर से भूखे चले गए तो इस नगर का नाश हो जाएगा। ये सब नगरवासी धन के साथ अभिमानी हो गए हैं और ऐसे नगर ज़्यादा दिन नहीं रहते। हमने इस गांव में अपना जीवन बिताया है और बिताना भी है, तो इसकी रक्षा करना हमारे लिए जायज़ है। नेकी ने सम्मन से कहा कि गुरुजी से विनम्र होकर बोल दो कि सुबह भोजन कराएंगे। गुरुजी जानी जान है, वो समझ पाएंगे। सम्मन ने कबीर साहब से कहा कि गुरुदेव सुबह भोजन कराएंगे। कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब भूख भी कुछ शांत सी हो गई है, सुबह ही कर लेंगे, अभी तो आराम करते हैं। ऐसा कहकर परमात्मा तथा दोनों संत लेट गए और सो गए। उधर तीनों रात पर जगे रहे और आधी रात को सम्मन और सेऊ चोरी करने को निकल पड़े। नगर में जाकर एक सेठ जी की दुकान के पीछे पहुंचे और कच्ची दीवार को फोड़कर एक बड़ा सा सुराग बना लिया। सम्मन ने कहा कि बेटा, तुम बाहर ध्यान रखो और मैं अंदर घुसकर आटा ले आता हूँ।
सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। अगर मुझे पकड़ भी लिया तो मुझे छोड़ देंगे, मैं अंदर जाता हूँ। सम्मन ने कहा, बेटा तू एक ही तो है मेरे। ये सेठ जी राजा का बड़ा जानकार है, ये तुम्हें भी मरवा सकता है। अगर तू नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं ही जाता हूँ। सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं बालक ही हूँ, क्या पता मुझे नादान और अनजान समझकर छोड़ दे। ऐसा कहकर सेऊ अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा कि बेटा केवल 3 संतों के लिए ही आटा लाना, ज्यादा मत लाना। सेऊ अपने हिसाब से अपनी पोटली में 3 जनों जितना आटा लेकर चलने लगा तो उसका पैर सेठ जी की ताकड़ी पर जा लगा और आवाज होने से सेठ जी भी जाग गया। सेऊ निकलने लगा, उतने में सेठ जी ने सेऊ का पैर पकड़ लिया। सेऊ ने पोटली बाहर फेंक दी और कहा कि पिताजी, मुझे सेठ जी ने पकड़ लिया है और आप ये आटा ले जाओ। सेठ ने सेऊ को अंदर खींच लिया और शक्ल से पहचान लिया। सेठ ने कहा, रे सम्मन के छोरे, तुम चोरी भी करने लग गए। सेऊ ने कहा कि सेठ जी, हमारे घर कल गुरुजी आए थे और वो कल से भूखे हैं, हमने केवल उनके लिए ही आटा लिया है, हम चोर नहीं हैं। सेठ ने कहा, अच्छा, वो तुम्हारा गुरु करवाता है तुमसे चोरी, अब तो कल सुबह राजा के पास ही होगी तुम्हारे गुरु की सजा, वही करवाता है सब। तुम तो बड़े शाने थे। सेऊ ने सोचा कि यह तो बहुत बुरा हुआ, अब ये सेठ कल राजा से गुरुजी को मरवा देगा। बहुत दुखी हुआ और सोचा कि अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, वरना सुबह गुरुजी को दंड देने का मुझे बहुत बुरा पाप लगेगा। उधर सम्मन आटा लेकर घर गया तो नेकी ने पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। सम्मन ने कहा कि उसे तो सेठ ने पकड़ लिया है। दोनों बहुत चिंतित थे। नेकी ने कहा कि वापस जाओ और बेटे का जैसे तैसे करके सिर काट ले आओ। सम्मन ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? नेकी ने कहा कि अगर गुरुजी को बदनामी से बचाना है तो ये सब करना पड़ेगा, और गर्दन को ले आओगे तो किसे भी पता नहीं चलेगा। सम्मन ने सोचा कि राजा जरूर सुबह गुरुजी को दंड देगा। बहुत दुखी हुआ और एक छुरा लेकर चल पड़ा। सम्मन ने जाकर कहा कि बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सेऊ ने कहा कि सेठ जी, मुझे मेरे पिताजी से बात कर लेने दो, सुबह तो क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। सेठ ने सोचा कि चल बात करने के लिए थोड़ा ढीला कर देता हूँ। सेठ ने सेऊ को गर्दन बाहर निकालने जितना ढीला कर दिया। सेऊ ने गर्दन बाहर निकाली और कहा कि पिताजी, अगर गुरुजी को बचाना चाहते हैं तो मेरी गर्दन काट दो। सम्मन ने कहा, नहीं बेटा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। सेऊ ने कहा कि पिताजी, गुरुजी के बारे में सोचो, अगर आप मेरी गर्दन नहीं काटते हो तो मैं आपका बेटा नहीं रहूँगा। ऐसा कहने पर सम्मन ने एकदम से हिम्मत की और एक झटके में बच्चे की गर्दन काट दी। सम्मन गर्दन को उठाकर ले गया। उधर सेठ ने देखा कि ये तो बहुत बुरा हुआ और सुबह इसके गुरु से पहले तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। सेठ ने बच्चे के धड़ को उठाया और दूर जंगल में एक बड़े खड्डे में पटक आया और रातों रात सुराग को ठीक कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सेठ जी आराम से सो गया। सम्मन सिर लेकर घर पहुंचा। नेकी ने कहा कि वापस जाओ और सेठ जी ने जहाँ भी धड़ को पटक कर आया है वहाँ से उठा लाओ। सुबह गुरुजी के जाने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। सम्मन गया और जिधर रक्त के छींटे और सेठ जी के पत्र चिन्ह थे
उन्हें खोजता हुआ गड्ढे तक पहुंच गया और धड़ को उठा लाया। सिर और धड़ को झोपड़ी में एक तरफ रखकर पुराने कपड़ों से ढक दिया। सुबह जल्दी ही नेकी खाना बनाने लगी। सम्मन ने कहा कि कोई दुख या बच्चे की याद मत रखना, वरना गुरुजी को खाना खाते समय पता चल जाएगा। नेकी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे सब पता है। खाना बनाकर सुबह जल्दी ही गुरुजी को जगा दिया और कहा कि गुरुदेव, भूख लगी होगी, भोजन कीजिए मालिक। कबीर साहिब ने कहा कि हाँ बेटा, भोजन करेंगे। सम्मन ने 3 पात्रों में भोजन रख दिया। कबीर साहिब ने कहा कि बेटा, इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम और 3 हम। सम्मन और नेकी धर्म संकट में फंस गए और सोचे कि अब अगर सच्चाई बता देंगे तो गुरुजी भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप ही कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। कबीर साहिब ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, आप भी तो कल के भूखे हो, 3 में और कर दो। उन्होंने 5 पात्रों में कर दिया। कबीर साहिब ने कहा कि अरे 3 तुम और 3 हम, 6 हो गए बेटा, एक और बढ़ाओ। उन्होंने आखिर एक और बढ़ा दी और 6 पात्रों में भोजन को बांट दिया और सोचा कि गुरुजी अगर पूछेंगे तो कह देंगे कि बच्चा तो खेलने गया होगा। तब परमात्मा ने ऊंची आवाज में कहा कि सेव बेटा आओ और भोजन प्रसाद ग्रहण करो। सिर तो बेटा चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं। उधर सेव की धड़ और सिर में हलचल हुई और दोनों जुड़कर एक हो गए। सेव दौड़कर आया और कहा, आ गया गुरुजी, और पंक्ति में बैठ गया। सम्मन और नेकी कुछ भी नहीं बोल पाए और सेव की गर्दन को देख रहे थे। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ रक्त के छींटे पड़े थे। दोनों कबीर साहिब के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। कबीर साहिब ने कहा कि बेटा, मैं अपने भक्तों पर आंच भी नहीं आने दूंगा और अपनी हथेली पर रखूंगा बेटा।